नमस्कार। आज हम वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक बहुत ही अजीब सी पहेली को समझने वाले हैं। देखिए, एक तरफ तो नंबर्स बता रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया है, इकोनॉमी एकदम मजबूत है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि दुनिया के व्यापारिक रिश्ते जो इतने सालों में बने थे, वो बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं। तो असली कहानी क्या है? चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर से। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने 2026 के लिए अपना ग्लोबल ग्रोथ का जो अनुमान है उसे बढ़ाकर 3.3% कर दिया है। अब ये सुनने में शायद सिर्फ एक नंबर लगे, लेकिन ये एक बड़ी बात है। ये दिखाता है कि इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद दुनिया की अर्थव्यवस्था पूरी ताकत से डटी हुई है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जो सतह पर दिख रहा है वो आधा ही सच है। इस 3.3% के चमकदार आंकड़े के नीचे एक बहुत बड़ी और सच कहूं तो एक चिंताजनक तस्वीर छिपी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हालात इतने मुश्किल हैं, तो फिर इस मजबूती के पीछे का राज क्या है? आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो इस अनिश्चितता के माहौल में भी दुनिया की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाए जा रही हैं? देखिए, इस ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा हाथ है टेक्नोलॉजी और एआई में हो रहे जबरदस्त निवेश का, खासकर अमेरिका और चीन में। साथ ही दुनिया भर की सरकारें भी अपनी पॉलिसी से इकोनॉमी को सहारा दे रही हैं और प्राइवेट कंपनियां वो भी नए हालातों में खुद को बड़ी तेजी से ढाल रही हैं। और अब आते हैं कहानी के दूसरे और कहीं ज्यादा चिंताजनक पहलू पर। जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी दुनिया को जोड़ रही है, वहीं व्यापार के मामले में दुनिया बिखर रही है। हम सब एकीकरण यानी इंटीग्रेशन के दौर से निकलकर अब ग्लोबलाइजेशन के दौर में आ गए हैं। मतलब एक ऐसा दौर जहां ग्लोबलाइजेशन की रफ्तार एकदम सुस्त पड़ गई है। ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ है। 90 के दशक से लेकर 2008 तक दुनिया ने हाइपर ग्लोबलाइजेशन का एक सुनहरा दौर देखा, जब व्यापार की कोई सरहद नहीं थी। लेकिन 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उसने सब कुछ बदल दिया। उसके बाद से ही व्यापार की गति लगातार धीमी होती गई और हम इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में आ गए। और अब तो मामला सिर्फ धीमी रफ्तार का नहीं रह गया है। जैसा कि यूरोपियन कमीशन की ये रिपोर्ट कहती है, अब तो ग्लोबल ट्रेड के विखंडन यानी टूटने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है, और ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। तो ये ट्रेड फ्रैगमेंटेशन आखिर है क्या भला? इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि व्यापार कम हो गया है। इसका असली मतलब है कि देश अब जानबूझकर अपनी पॉलिसीज से व्यापार के रास्ते बदल रहे हैं, अपनी सप्लाई चेन्स को अपने रणनीतिक दोस्तों के साथ बना रहे हैं। मतलब अब मुनाफे से ज्यादा दोस्ती और सुरक्षा देखी जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि दुनिया आखिर इस रास्ते पर चले ही क्यों रही है? ऐसी कौन सी ताकतें हैं जो हमें एक दूसरे से दूर कर रही हैं? इसके पीछे कई बड़ी वजहें हैं। सबसे पहली, देशों के बीच बढ़ता जियोपॉलिटिकल तनाव। फिर जो एक रूल्स पर आधारित सिस्टम था, उसकी जगह अब पावर बेस्ड सिस्टम ले रहा है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाएं लगातार कमजोर हो रही हैं, और ऊपर से कोविड-19 महामारी और यूक्रेन पर हुए हमले जैसे बड़े झटकों ने इस आग में घी डालने का काम किया है। और ये सब सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। जरा ये आंकड़े देखिए। 2010 से 2019 के बीच हर साल औसतन 71 ऐसी पॉलिसीज बनती थीं जो व्यापार को नुकसान पहुंचाती थी, और 2022 में यह नंबर उछलकर 530 हो गया। मतलब लगभग 7 गुना की बढ़ोतरी। ये जबरदस्त है। इस नए माहौल में एक नया शब्द बहुत पॉपुलर हो रहा है, फ्रेंडशोरिंग। इसका सीधा सा मतलब है बिजनेस अब सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि दोस्तों के साथ किया जा रहा है। अब देश ये देख रहे हैं कि उनकी सप्लाई चेन भरोसेमंद और सुरक्षित हो, भले ही वो थोड़ी महंगी क्यों ना पड़े। तो ठीक है, दुनिया बिखर रही है, लेकिन इस पूरे बिखराव की कीमत क्या है? अगर दुनिया इसी तरह व्यापारिक गुटों में बंटती रही, तो हमें और आपको इसका क्या नुकसान होगा? दांव पर बहुत कुछ लगा है। आईएमएफ का जो अनुमान है वो वाकई होश उड़ा देने वाला है। अगर ये बिखराव और ज्यादा बढ़ा तो लंबे समय में दुनिया की कुल जीडीपी को 7% तक का नुकसान हो सकता है। अंदाजा लगाइए, ये जर्मनी और जापान की इकोनॉमी को मिला दें, उससे भी ज्यादा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर व्यापार के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई, मतलब टेक्नोलॉजिकल डीकपलिंग हो गई, तो कुछ देशों में ये नुकसान 8% से बढ़कर 12% तक पहुंच सकता है। ये एक बहुत ही बड़े आर्थिक संकट की आहट है। और शायद सबसे चिंता की बात यह है कि इसकी कीमत हर कोई बराबर नहीं चुकाएगा। इसका सबसे बुरा असर पड़ेगा गरीब देशों पर, जिनकी तरक्की की रफ्तार रुक जाएगी।
और अमीर देशों में भी जो कम आय वाले लोग हैं उन्हें ही बढ़ती महंगाई की सबसे ज्यादा मार झेलनी पड़ेगी। तो हम सब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां दो बहुत ताकतवर फोर्सेस हमारी दुनिया को बिल्कुल ऑपोजिट दिशाओं में खींच रही हैं। हमारा भविष्य इन दोनों के बीच के संतुलन पर ही टिका है। आईएमएफ की ये लाइन शायद इस पूरी सिचुएशन को सबसे बेहतर तरीके से बताती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था सतह पर तो मजबूत दिख रही है, लेकिन ये संतुलन बहुत ही नाजुक है। तो एक तरह से ग्लोबल रस्साकशी चल रही है। एक तरफ रस्सी खींच रही हैं एआई और नई टेक्नोलॉजी जैसी ताकतें जो दुनिया को आगे बढ़ाना चाहती हैं, और दूसरी तरफ है जियोपॉलिटिकल तनाव और संरक्षणवाद जो दुनिया को पीछे धकेल रहे हैं। तो आखिर में सवाल बस एक ही रह जाता है, आने वाले दशक को कौन सी ताकत डिफाइन करेगी? टेक्नोलॉजी जो हमें जोड़ती है, या फिर राजनीति जो हमें तोड़ती है? इसी एक सवाल के जवाब पर हमारे आने वाली दुनिया का पूरा भविष्य टिका हुआ है।